कौन है गैंगस्टर सुंदर भाटी जिसका नाम अब अतीक अहमद की हत्या में सामने आ रहा है। अतीक को मारने वाले शूटरों का सुंदर भाटी गैंग से कनेक्शन क्या है, कैसे मिली अतीक अहमद के हत्यारों को जिगाना मेड पिस्टल, 5 से 6 लाख रुपए की पिस्टल आखिर शूटरों के पास कैसे पहुंची, वो जिगाना मेड पिस्टल जिससे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या की गई थी, वो जिगाना जो भारत में पूरी तरह से बैन है, तो कैसे शूटरों के पास आई। अतीक की हत्या के बाद पूरा विपक्ष कैसे योगी सरकार पर कर रहा है हमला, बताएंगे आपको एक एक बातें विस्तार से। बने रहेगा इस पूरे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। प्रयागराज में शनिवार की रात में कॉलविन हॉस्पिटल में हुई यूपी के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में अब रोजाना एक एक कर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक और खुलासा हुआ कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के तार पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर सुंदर भाटी से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अतीक और अशरफ की हत्या में शामिल ये शूटर जिसका नाम है सनी सिंह, ये गैंगस्टर सुंदर भाटी के साथ यूपी के हमीरपुर जेल में बंद रहा था और अब इस मामले में सुंदर भाटी के इशारे पर हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। इस वारदात को पाकिस्तान से लाई गई जिगाना पिस्टल से अंजाम दिया गया था और आशंका है कि पिस्टल गैंगस्टर सुंदर भाटी के गुर्गों ने आरोपियों को मुहैया करवाई हो। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया में ये बात बहुत खूब प्रसारित हो रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी इसी तरह के पिस्टल से की गई थी। तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आखिर ये गैंगस्टर सुंदर भाटी कौन है जिसका नाम अब अतीक अहमद की हत्या में सामने आ रहा है। तो गैंगस्टर सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी के ग्रेटर नोएडा के घंघोला गांव का रहने वाला है। सुंदर भाटी पर हत्या की कोशिश और रंगदारी के करीब 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पिछले साल सुंदर भाटी को हरेंद्र प्रधान की हत्या में जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुंदर भाटी पिछले लंबे समय से यूपी के हमीरपुर जेल में बंद है। साल 1990 में ग्रेटर नोएडा के गांव रिठौड़ी के रहने वाले नरेश भाटी परिवार के कई लोगों की हत्या के बाद जराइम की दुनिया में कदम रखता है। उसी दौरान नरेश का संपर्क सतवीर गुर्जर से होता है। ग्रेटर नोएडा के घंघोला गांव का रहने वाला सुंदर भाटी भी पहले नरेश भाटी के साथ रहा करता था। सिकंदराबाद में ट्रक यूनियन पर कब्जे को लेकर नरेश भाटी और सुंदर भाटी के गुर्गे आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत में एक की जान जाने के बाद दोनों की आपस में ठन गई। नरेश भाटी राजनीतिक संरक्षण हासिल करने के लिए जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना चाहता था और इधर सुंदर भाटी भी यही मंशा रखने लगा। इससे दोनों की दोस्ती और जो है रंजिश में बदल गई। नरेश भाटी ने जिला पंचायत का चुनाव लड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी पाली। साल 2004 में नरेश भाटी की सुंदर भाटी गैंग ने हत्या कर दी और तब सुंदर भाटी भी जुर्म के दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है तब से। पिछले साल सुशील कुमार पहलवान के साथ भी टोल के ठेकों को लेकर सुंदर भाटी का नाम सामने आया था। खैर, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में शामिल आरोपी सनी सिंह जिसके संबंध इसी सुंदर भाटी के साथ बताए जा रहे हैं, इस पर 14 केस दर्ज हैं। सनी सिंह हमीरपुर जेल में सुंदर भाटी के साथ बंद था और काफी निम्न साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर हत्यारोपी सनी सिंह, लवनेश और अरुण मौर्य पर पिस्टल कहां से आई या किसने मुहैया करवाई, इन सवालों का अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। आपको बताएं तो कि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की शनिवार की रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रात 10:30 बजे के आसपास अतीक और अशरफ को उस वक्त गोली मारी गई जब वो दोनों मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाए जा रहे थे और मीडियाकर्मी बनकर 3 हमलावरों ने दनादन गोलियां बरसाईं। एक पुलिसकर्मी और एक पत्रकार भी इस घटना में घायल हुआ था। वहीं अब इस पूरे मामले में यह भी खुलासा हुआ कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले शूटरों ने कम उम्र में बड़ा डॉन बनने का ख्वाब पाल रखा था। इनकी उम्र महज 18 से 23 साल के बीच की है। तीनों शूटरों में सबसे बड़ा हमीरपुर का सनी है जो कि 23 साल का है। इसके अलावा बांदा का लवलेश जो कि 22 साल का है और हत्याकांड में शामिल तीसरा शूटर अरुण कुमार मौर्य महज 18 साल का है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि शूटआउट को अंजाम देने वाले शूटरों की उम्र भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन अपराध की दुनिया में इन्होंने कई साल पहले ही कदम रख दिया था। अतीक और अशरफ पर गोलियां बरसाने वाले सनी पर कुल 14 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं और 12 साल से वांछित चल रहा था। 2012 में ये एक लूट के मुकदमे में हमीरपुर के जेल में गया था और इसके बाद वो जराइम की दुनिया में पूरी तरह से रम गया। वहां इसकी मुलाकात पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी से हुई और फिर वो उसकी गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद एक के बाद एक उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। उस पर गुंडा एक्ट के साथ गैंगस्टर के भी कई मुकदमे दर्ज हुए। उसके पिता का निधन हो चुका है। घर में सिर्फ उसकी एक मां है जो अब रो रही है। उसका भाई है
जो इस बात की दुहाई दे रहा है कि मेरा भाई बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का शिकार हो गया था, उसका हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो सुंदर भाटी और सनी सिंह का जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, उससे वाकई में बहुत बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर जो जिगाना में पिस्टल पाकिस्तान में बनती है, पाकिस्तान से सप्लाई की जाती है, वो आखिर बॉर्डर पार करके कैसे हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा। 5 से 6 लाख रुपए इस पिस्टल की कीमत होती है। और ये भी बड़ा संदेह है कि ऐसे शूटरों के पास जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इनके पास 5 से 6 लाख रुपए के पिस्टल खरीदने के पैसे कहाँ से आ गए। तो जाहिर सी बात है, इसमें किसी बड़े गैंग का हाथ हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई है। लेकिन अब पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमला बोल रहा है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव के अखिलेश यादव हों या फिर मायावती हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हों। एक एक कर पूरा विपक्ष अब योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है कि अब योगी अगर यूपी में सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और हम सरकार चला लेंगे। कुछ इस तरह की आवाजें अब सरकार के खिलाफ दिखाई दे रही हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी अफवाहें फैलाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दें, बिल्कुल सच्ची और सही खबर देखें। OTT इंडिया के साथ बने रहें। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने OTT इंडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विचार जरूर रखिएगा। एक बार फिर से आपको नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।